का टाइम था और 8, 6 या 7 पे सेशन फुल हो गया। क्या बात है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा जोश 21 दिसंबर को रहेगा और उसके बाद अपने सब जीवन में रहेगा। इस उम्मीद के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं। बजाज साहब, सभी सीनियर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 30-40 मिनट की बातें हैं, बड़ा ध्यान से एकांत में बैठ के आपको सुनना है ताकि ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो सके। मेरा नाम जयनारायण हुआ, आरसीएम सिस्टम का 23 साल का स्टूडेंट हूँ। करोड़ों रुपए इनकम लिया, लाखों रुपए महीने की इनकम दे रहा है। कामयाबी का सिंगल राज है कि टारगेट पर फोकस रहता हूँ और इसी के इर्द गिर्द काम करता रहता हूँ, इसलिए आज इस लेवल पे हूँ। 21 दिसंबर की तैयारी करते हुए लगभग 6 महीने हो गए। बजाज साहब, आवाज सही आ रही है? बिल्कुल गुरुदेव, एकदम सही आ रही है। 21 दिसंबर की तैयारी करते हुए हम सबको लगभग 6 महीने हो गए साहब। पिछले 6 महीने से 21 दिसंबर की तैयारियां चल रही है और आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के तैयारी करी। इसके लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जोश जुनून देख के लग रहा है कि हिंदुस्तान की धरती का सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम 21 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला है। शानदार, आप सब लोगों ने तैयारियां करी। अब जो तैयारियां करी उसको धरातल पे उतारना है। सबसे पहले 5 मिनट लगाऊं, बड़ी मीटिंग क्यों जरूरी है। देखिए, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लोग हैं, उनको चाहे ज्वाइन किसी ने भी कराया हो, लेकिन वो जागे तब थे जब उन्होंने कोई न कोई बड़ा प्रोग्राम देखा। आप किसी को प्लान दिखा के, दबाव देके, प्रेशर देके, उधार कैसे भी करके ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन उस आदमी से अगर काम करवाना है, उसके सपने जगाना है, वो फील्ड में काम करे, बड़ी इनकम, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घूमने फिरने के लिए, तो उसको बड़ी मीटिंग में लाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीटिंग 21 दिसंबर को आप सब लोग करने जा रहे हैं। सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड ये प्रोग्राम होगा। इस प्रकार की तैयारियां चारों ओर चल रही है। अभी भी आप अपनी तैयारियां चेक कर लीजिए। तैयारी, टिकट, उसके बाद ट्रेन बस का टिकट, आपका ड्रेस कोड, टाइम से सब लोग पहुंचो, सही तरीके से सब लोग प्रोग्राम अटेंड करो। इसके लिए डायरी, बॉल पेन, इन सारी चीजों की आप अपनी व्यवस्थाएं फाइनल तौर से 1 बार 2 बार आप और चेक करिए। अपनी अपलाइन एंड डाउनलाइनों की हेल्प ले लीजिए। दिल्ली में थोड़ी बहुत ठंड है, वेन्यू के अंदर जाने के बाद तो नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी, लेकिन आने जाने में रास्ते में थोड़ी बहुत ठंड है, थोड़ा बहुत कोहरा है। तो उन चीजों को सारा ध्यान में रखते हुए आप अपना बैग वगैरह पैकिंग करना, आपके आने जाने की टिकटें देखना। कुछ ट्रेनें लेट रह सकती है और वो बार बार पिछले 6 महीने में अपने आप को बता रहे हैं। तो आप अपनी तैयारियों को फाइनल तौर से चेक करिए। अगर आप प्राइवेट कोई साधन लेके आ रहे हो तो कोहरा वगैरह है तो उस प्रकार थोड़ा ध्यान से आना, धीरे आना, 2-4 घंटे पहले चलना, ताकि सारी चीजें टाइम पर हो सके। हम सबका एक ही लक्ष्य है इस प्रोग्राम को लेके कि हिंदुस्तान की धरती का सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इसको बनाना है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम तब बनेगा जब गैदरिंग भी उस प्रकार हो, ड्रेस कोड भी उस प्रकार हो, मैनेजमेंट भी उस प्रकार हो, सारी चीज अप टू डेट हो। हमने पिछले 6 महीने में जितने वादे किए हैं, हम हर संभव प्रयास करेंगे किया गया हर वादा पूरा हो। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग साथ चाहिए। वहां पे जाने के बाद कोई चैलेंज नहीं आए, इसलिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, बड़ा ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा। तो मैं वो चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जाने के बाद कोई भी चैलेंज आपको नहीं आए। सबसे पहले एंट्री उसी की होगी जिसके पास टिकट होगी। एंट्री टिकट पहले दी गई है आपको, आपके पास है, लेकिन 2-3 लोगों का कोई कोरियर खो गया, कुछ लोगों की टिकट गुम हो गई। पिछले 1 महीने से सीनियर लोगों के, कई लोगों के फोन इस प्रकार आए, तो एंट्री टिकट हमने दूसरी प्रिंट कराई है जो स्काई ब्लू कलर की है। लगभग ये कलर मान लो, ये मेरे पास एक लिखने का पैड सा है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू, इस कलर की एंट्री टिकट है। जो आपने पहले टिकट ली वो टिकट से एंट्री नहीं मिलेगी। हम तो वहां पे दिल्ली 19 तारीख को पहुंच जाएंगे।
20 तारीख को हमारे तमाम सीनियर साथी वहां पे पहुंच रहे हैं, तो जितनी जितनी टिकटें हैं उस प्रकार हम टिकट उनको दे देंगे नए वाली। तो वो टिकट हम इनको 20 तारीख को दे देंगे, आपके सीनियर लोगों को। 20 अगर आप में से कुछ लोग 20 तारीख को आ रहे हैं तो 20 को ही आपको मिल जाएगी, वरना 21 तारीख को सुबह आपको टिकट आपकी अपलाइनों से ले लेनी है। उसी टिकट से एंट्री मिलेगी। एंट्री टिकट स्काई ब्लू कलर की है, नई प्रिंट कराई है। हमें भी वो दिल्ली में मिलेगी क्योंकि कुछ लोगों की गुम हो गई, कुछ लोग इधर उधर कर दी, तो इस वजह से हमें नई प्रिंट करानी पड़ी। एंट्री टिकट जो पहले दी गई है उससे एंट्री नहीं मिलेगी, टिकट वो चेंज होगी और ये स्काई ब्लू कलर की टिकट होगी, उससे एंट्री मिलेगी। हम आपकी अपलाइनों को 20 तारीख को दे देंगे। अब आप 20 को आ रहे हो तो अपनी अपलाइनों से 20 को ही ले लेना, वरना 21 को सुबह आप टिकट अपनी अपलाइनों से ले लेना, एंट्री करने की टिकट स्काई ब्लू कलर की। आप सुबह अपने हिसाब से पहुंच रहे हो, आप अपना चाय नाश्ता करके बाहर का जो गेट खुलेगा, गेट खुलने का टाइम है 9 बजे, सर्दियां रहेगी, 9 बजे गेट खुलने का टाइम है आप सभी लोगों के लिए। और आपकी एंट्री रहेगी 12 नंबर गेट से, नोट कर लीजिए, हम मैसेज बना के भी करेंगे। 12 नंबर गेट से एंट्री रहेगी 99% लोगों की। जो सीनियर लोग हैं, सीनियर में कौन है? ओल्ड टेक्निकल क्वालिफाइड, टेक्निकल के सभी लेवल, पर्ल स्टार पर्ल, एमराल्ड स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, टेक्निकल के सभी लेवल और टेक्निकल क्वालिफाई। और जो टॉप परफॉर्मर है, जो ज्वाइनिंग और परचेजिंग में टॉप परफॉर्मर है, आपकी अपलाइनों से हमारे पास लिस्ट आ गई है। टॉप परफॉर्मर, टेक्निकल क्वालिफाई और टेक्निकल लोगों की एंट्री रहेगी वो गेट नंबर 16 से रहेगी। टेक्निकल से नीचे सभी लोगों की एंट्री गेट नंबर 12 से रहेगी। इंदिरा गांधी आईटीओ के पास है, नजदीकी आपका मेट्रो स्टेशन उसके पास है, और गेट नंबर 12 से आप सभी लोगों की एंट्री रहेगी। टेक्निकल क्वालिफाई और ऊपर का लेवल प्लस टॉप परफॉर्मर, उनकी एंट्री गेट नंबर 16 से रहेगी। उसके बाद क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है और पिछले प्रोग्राम में अपने को चैलेंज ही आए थे कि ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन या फोटो सेशन सही तरीके से नहीं हो पाया। पिछला प्रोग्राम 15 जून को अपना बहुत बढ़िया रहा था, लेकिन फिर भी हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें तो कमियों पे काम करना है। अपनी तारीफ खुद करने से कुछ नहीं होगा। ट्रॉफियों का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी हमें लगा कि हमें कहीं कमी रही, तो इस बार हम ट्रॉफियों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं। 3000 प्लस ट्रॉफी है, ध्यान देना। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या रजत एंड आइस? क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं रजत? सर 1 मिनट, बस 1 मिनट चाहेंगे आपका। ये जो अपने एंट्री गेट कॉल कर ले सर, एक बार प्रिंटिंग में फंसा हुआ एक पोस्टर छपना है तो अभी कॉल करना जरूरी है, इसलिए 1 मिनट बजाज साहब आप लेना, 1 मिनट मैं कॉल कर। जी सर, जी। तो अभी जो जय सर बता रहे थे, अपने को उन चीजों को ध्यान से सुनना है क्योंकि समझना है, ताकि ये सारी आज की जो मीटिंग है अभी जो बुलाई गई है आपके बीच में, ये इसीलिए बुलाई गई है ताकि हमें कोई भी अव्यवस्था नहीं मिले। क्योंकि इसलिए है क्योंकि दोस्तों वहां पे इतना क्राउड होने वाला है, इतना मतलब आपको पता ही इंदिरा गांधी कितना बड़ा है, तो वहां पे आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे सर मेरा रिस्ट बैंड कहाँ है, मेरे को कौन से गेट से जाना है, मेरे को वीआईपी एंट्री कहाँ से करनी है, ट्रॉफी कहाँ से मिलेगी। तो ये सारी चीजें एज ए लीडर, क्योंकि हमें लीडर जो होता है ना वो अपना क्या एग्जाम्पल सेट करता है, तो हमें ये सारी चीजें आज ही रॉयल्टी आने से पहले अपने आप को रॉयल्टीजर मानना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अभी जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि दोबारा हो सकता है इस प्रकार मौका इतना समय मिले नहीं मिले। तो आपको क्या करना है, एज ए लीडर की भूमिका निभाते हुए, लीडर जो होता है औरों से पहले सोचता है, तो आपकी टीम की व्यवस्थाएं, जैसे अभी सर ने क्या बोला कि रिस्ट बैंड कुछ मिसप्लेस हो गए, खो गए 2-3-4 कोरियर, जिसमें 2-4 हजार बैंड हमारे चले गए, जिसमें हमें पता नहीं चल रहा कहाँ गए हैं। तो उससे कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हो जाए भीड़ में या लोग ज्यादा नहीं आ जाए, तो हमें क्या करना है, अपने अपने पार्ट बांट रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अपना जो टारगेट मीटिंग होती है या अपने जो टारगेट बनाते हैं 1 तारीख को बैठ के, दोस्तों आप जो काउंसलिंग करते हैं
तो उस काउंसलिंग में क्या करते हैं, 5,000 किसका करवाएंगे, 10,000 किसका करवाएंगे, ऐसे हम एक पार्टीशन करते हैं। तो उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारे टारगेट का, और ऊपर जाते जाते हमारा जो सारा चीजें क्लियर हो जाती हैं, जो लीडर होते हैं रोल टीचर। ऐसे ही आपने भी क्या करना है, जैसे सर ने अभी बताएंगे, जो वॉलेंटियर्स की लिस्ट ले रखी है, वो मान लो अंदर वॉलेंटियर्स 50 है, तो आप भी आपको एक मौका मिला है, आप भी अपनी टीम के अलग से वॉलेंटियर्स बना लीजिए। जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि जब आपको बैंड मिलेंगे तो 9 बजे अगर गेट खुलेगा तो वो ऑन रोड पे आप रहोगे, ऑन रोड पे 12 नंबर, जैसे आप रोड पे आपको छोड़ा ऑटो वाले ने, गाड़ी वाले ने, जो भी है, तो अंदर उसी गेट से, जैसे आप एनुअल फंक्शन में जाते हो तो अंदर आप उसी प्रकार जाते हो अपना रिस्टबैंड दिखा के। तो एक बार वहां पे भीड़ होने वाली है, क्योंकि कॉमन एंट्री जो है वो ज्यादातर लोगों की 12 नंबर गेट से है। तो उसमें क्या होगा, एक बार भीड़ होगी तो थोड़ा सा आपको लगेगा अलग तरीके से। तो वहां पे हमें एक अच्छे लीडरशिप का परिचय देने की जरूरत होती है, क्योंकि जब कभी ऐसा मौका जीवन में आए तो वहां पे अपना रोल बेस्ट करने का प्रयास आप करो, क्योंकि बेस्ट आप करोगे। जैसे मैंने आपको बोला, रिंकू सिंह ने अपना रोल बेस्ट किया तो वो डायरेक्ट इंडियन टीम के अंदर सिलेक्ट हो गया, क्योंकि उसको ये भरोसा नहीं था कि मेरा। जी आइए गुरुदेव, वेलकम। तो गेट नंबर 12 से बाकी सभी लोगों की एंट्री है। 16 नंबर गेट से जो एंट्री है वो टॉप परफॉर्मर, जिनका नाम हमारे पास आ चुका है, टेक्निकल क्वालिफाई और टेक्निकल एंड अबव, नए पुराने सारे, वो लगभग 350 लोग हैं। उनकी एंट्री गेट नंबर 16 से है, बाकी सभी की एंट्री गेट नंबर 12 से है। जो लोग बसें वगैरह लेके आ रहे हैं, साधन वगैरह लेके आ रहे हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम के चारों ओर घूमते हैं, तो चारों ओर रोड पे आस पड़ोस में पार्किंग की जगह है, पुल के नीचे जगह है, वहां पे साधन पार्किंग हो जाएंगे। और 12 नंबर गेट से एंट्री रहेगी सभी लोगों की। बाकी सीनियर लोगों की जो मैंने बताया वो 16 नंबर गेट से एंट्री है। अब कुछ चीजों को समझना है। ट्रॉफी है 3000 प्लस। हम चाहते हैं सारे बढ़िया तरीके से ट्रॉफी दी जाए, ताकि उसका वीडियो फोटो वो हर जगह काम आए अपने आगे चल के। तो ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमने तरीका निकाला, क्योंकि देखे एक ट्रॉफी देने में अगर 1 मिनट लगे तो 3000 ट्रॉफी देने में कितना टाइम लगता है, आपका गुणा भाग इसका कर लेना। प्रोग्राम 2-3 दिन चलेगा तब वो हो पाएगा, और प्रोग्राम अपने एक ही दिन का है। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को समझना है कि ट्रॉफी कैसे दी जाएगी। बाहर जो रोड साइड गेट है, जो 12 नंबर गेट है, वो 9 बजे खुलेगा, उससे आपको एंट्री करनी है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे 9 नंबर गेट से, साइडों में होल्डिंग वगैरह लगे होंगे, जिनकी नई पिने आई है, जो डिक्लेयर था, वो सारे होल्डिंग वगैरह लगे होंगे। वो सारे होल्डिंग वगैरह वो देखते आओगे आप। फिर वहां पे ट्रॉफी के काउंटर लगे हुए हैं, वहां से ट्रॉफी लोगे और अंदर सीटों पे जाके बैठ जाओगे। लगभग प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो 9:15 बजे है, और लगभग ये मान लो 5:30 या 6 बजे तक प्रोग्राम क्लोज होगा। आने जाने का आपको उस प्रकार रखना है। अब थोड़ा मैं इसका मैप दिखाना चाह रहा हूँ। राहुल जी, आपको पोस्ट बनाया है मैंने, 2-3 आपको फोटो भेजी अभी मैप की। राहुल कामले जी, सुन पा रहे हो? जी एक मिनट, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को कुछ चीजें समझ में आ जाए। पहले ये समझ लीजिए, बाद में जो चीजें दी जाएगी वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा गेट नंबर वगैरह इसका समझ में आ जाएगा आपको। नजदीकी मेट्रो स्टेशन ITO है। अगर मेट्रो में आप आते हो तो, ट्रेन बस में आते हो तो ऑटो, टैक्सी, टेम्पू, इस प्रकार है। साधन आपके और ब्रिज के नीचे रुकेंगे, बसें वगैरह जो भी साधन है वो सारे वहीं रुकेंगे। और 12 नंबर गेट से आपको एंट्री करनी है। राजघाट सर, जो राजघाट को रास्ता जाता है ना, वहां से उसके पुल के नीचे काफी बड़ी पार्किंग खाली जो नॉन पेड है, वहां भी लगा सकते हैं, उसके पास में है वो। हाँ, और ब्रिज लगाओगे तो कोई भी आपका पैसा वगैरह नहीं लगेगा, फ्री की वो पार्क। और ऑटो वगैरह से आ रहे तो उसको इंदिरा गांधी गेट नंबर 12 बोलना है आप लोगों को। हाँ। शाम को हम क्या क्या चीजें देंगे इनको, 20 तारीख शाम को आपके सीनियर तक क्या क्या पहुंचेगी, आप राहुल जी तब तक लगाना। एक तो एंट्री बैंड जो नया छपाया है, इस कलर का है, स्काई ब्लू कलर का, वो हम देंगे। इसके बाद में जो VIP सीटों पे जो लोग बैठेंगे उनको एक ग्रीन कलर का बैंड देंगे, और जो टेक्निकल जोन में जो लोग बैठेंगे उनको एक येलो कलर का बैंड देंगे। और जिनको ट्रॉफी के लिए स्टेज पे जाना है, ट्रॉफी लेके या ट्रॉफी लेने के लिए, उनको एक कूपन देंगे। ये इतनी चीजें हम 20 तारीख को आपके सीनियर्स एमराल्ड एंड अबो को दे देंगे।
ये 21 तारीख को सुबह आप 7-8 बजे पहुंचोगे तो उस रोड पे आपको ये सारी चीजें दे देंगे और ये सारी चीजें लेके आपको अंदर एंट्री करना है अपने सीनियरों के माध्यम से। फिर आगे का मैप हम बता देते हैं। राहुल जी लगाइए सर, टाइम लगेगा क्या? तो डाउनलोड हो रहा है, टाइम लगेगा तो हरपाल जी अगर आप उपलब्ध हो, कोस्ट हो तो हरपाल जी आप लगा दीजिए। तो डाउनलोड हो रहा है, टाइम लग रहा है। ये थोड़ा सा इस नक्शे को थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए। ये 12 नंबर गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटलेयर एवेन्यू की। ये 12 नंबर गेट से आपकी 12 नंबर गेट से आपकी एंट्री रहेगी और ये तीर का निशान जो आगे आ रहा है इस प्रकार इस रास्ते से आप आओगे 12 नंबर गेट से इस प्रकार एंट्री करके। ये आप देखना एक ट्रॉफी काउंटर लिखा हुआ है, ट्रॉफी काउंटर, सभी लोग ध्यान देना, ट्रॉफी काउंटर लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रॉफी दी जाएगी स्टार डायमंड की, तमाम स्टार डायमंड, तमाम क्राउन डायमंड, तमाम लीडरशिप, तमाम रॉयल्टी अचीवर। जितने लोगों ने लीडरशिप और रॉयल्टी उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने स्टार डायमंड क्लब किया है सितंबर महीने में, या सितंबर महीने में किसी ने स्टार डायमंड किया है तो ट्रॉफी यहीं पे मिलेगी। सितंबर महीने में किसी ने क्राउन डायमंड किया है तो ट्रॉफी यहीं पे मिलेगी। और लीडरशिप रॉयल्टी चाहे नया पुराना कोई भी है लेकिन सितंबर में स्टार डायमंड होना चाहिए, उनको ट्रॉफी यहीं पे मिलेगी। टॉप परफॉर्मर, टेक्निकल क्वालिफाई और टेक्निकल एंड अबव की ट्रॉफी अंदर मिलेगी। यहाँ पे जो ट्रॉफी काउंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 काउंटर होंगे, 10 वो झोंपड़ी सी बनी होगी, आप चाहो तो नोट कर लीजिए। एक नंबर जो झोंपड़ी बनी होगी, जो एक नंबर हेल्प डेस्क होगा, लिखा होगा हेल्प डेस्क काउंटर नंबर 1। कोई हेल्प चाहिए तो उस काउंटर पे आपको जाना है। ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर नंबर 2, यहाँ पे मनोज जी बजाज साहब की सेकंड लेग जितनी भी है, मनोज जी बजाज वहां पे रहेंगे, इनके साथी रहेंगे। मनोज जी बजाज के टीम से जितनी भी सेकंड लेग से है, सुखजिंदर जी की टीम से है, चावला जी की टीम से है, उनको ट्रॉफी काउंटर नंबर 2 पे मिलेगी। मनोज जी बजाज और उनकी टीम रहेगी। ट्रॉफी काउंटर नंबर 3, यहाँ पे राधे श्याम जी की सेकंड लेग विनी सक्सेना जी वाली, ट्रॉफी काउंटर नंबर 3, इनको यहाँ पे ट्रॉफी मिलेगी। 4 नंबर काउंटर होगा रूप राम जी यानी हरपाल जी वाली साइड का काउंटर नंबर है 4, वहां पे आपको ट्रॉफी मिलेगी। काउंटर नंबर 5 राहुल कामले जी की दोनों साइड, मनोज मौर्य जी साइड और सुनील दुर्गले साइड, दोनों साइडों की ट्रॉफियां काउंटर नंबर 5 में मिलेगी। राहुल जी और उनके लीडर्स वहां पे रहेंगे। काउंटर नंबर 6 रजत यादव जी की दोनों साइडों की वहां पे ट्रॉफी मिलेगी काउंटर नंबर 6 पे। काउंटर नंबर 6 रजत साइड की, रजत सर की जीएस साइड और परमवीर साइड, दोनों साइडों की ट्रॉफी काउंटर नंबर 6, रजत सर वहां पे रहेंगे, उनके लीडर्स रहेंगे। काउंटर नंबर 7 सत्यनारायण जी की सेकंड लेग यानी तोगावास जी वाली, और ए लेग में से घनश्याम जी की टीम, जांदू साहब की टीम, इनको ट्रॉफी मिलेगी काउंटर नंबर 7, सत्यनारायण जी और उनके सीनियर लीडर वहां पे रहेंगे। काउंटर नंबर 8 अखिलेश जी की सेकंड लेग यानी एमडी बबलू साइड और मनोज जी की सेकंड लेग यानी भरत जी साइड, इनका काउंटर नंबर रहेगा 8। ये दोनों लोग वहां पे रहेंगे, इनके सीनियर लीडर रहेंगे, इनको ट्रॉफी मिलेगी काउंटर नंबर 8 से। काउंटर नंबर 9 बिहार से रणजीत सर यानी मुकेश्वर से साइड की बी लेग की और शायद धनराज जी प्रधान की भी ट्रॉफियां इनके पास है। ये ट्रॉफियां मिलेगी काउंटर नंबर 9 पे, रणजीत जी और इनके सीनियर लीडर वहां पे रहेंगे। काउंटर नंबर 10 ट्रॉफी काउंटर नंबर 10 देवाराम जी, सुनील गुप्ता जी, प्रमोद जी, राजकुमार जी, सोनीपाल जी, यहाँ पे देवाराम जी अपने सीनियर टीमों के साथ रहेंगे और काउंटर नंबर 10 पे ट्रॉफी देंगे। ये काउंटर नंबर आपको मैंने बता दिए। इन काउंटरों पे जाना है, किसको जाना है, किसको जाना है, ध्यान देना। टेक्निकल क्वालिफाई को नहीं जाना, टॉप परफॉर्मर को नहीं जाना, कोई भी टेक्निकल के लेवल को नहीं जाना। किसको जाना है? जो लीडरशिप रॉयल्टी पे है
और स्टार डायमंड या क्राउन डायमंड किया है उनको जाना है, या कोई भी लेवल पे नहीं है और स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड किया है उनको जाना है। कौन कौन सी ट्रॉफी मिलेगी? स्टार डायमंड की ट्रॉफी आपको यहां से मिलेगी, क्राउन डायमंड किया है तो ट्रॉफी यहां से मिलेगी, और स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड के साथ नया या पुराना लीडरशिप है तो ट्रॉफी यहां से मिलेगी, और स्टार डायमंड या क्राउन डायमंड के साथ नई या पुरानी रॉयल्टी है तो ट्रॉफी यहां से मिलेगी। ये बोला हुआ है एक आदमी को एक ही ट्रॉफी मिलेगी। अगर आप पिन पे हो तो पिन की ट्रॉफी मिलेगी, और पिन पे नहीं हो तो स्टार डायमंड या क्राउन डायमंड किया है उसको ट्रॉफी मिलेगी। तो बाकी लोगों को यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है। 10 काउंटर लगाए हैं, ट्रॉफी देने में 10-15 मिनट का काम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-15 मिनट का काम है, कोई भी भागा दौड़ नहीं करनी है, आराम से 10-15 मिनट में सारी चीजें निपट जाएगी। आपके सीनियर लोगों ने प्लान कर लिया है, कई लोगों ने तो ऐसे प्लान किया है कि मेरे उस रॉयल्टी की 20 ट्रॉफी है, मैं उसको दे दूंगा, 1 मिनट में वो अपनी टीम में बांट देगा। तो तमाम स्टार डायमंड, तमाम क्राउन डायमंड या न्यू लीडरशिप या पुराना लीडरशिप अगर स्टार डायमंड किया है या क्राउन डायमंड किया है तो, या पुरानी और नई रॉयल्टी स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है तो, ये ट्रॉफियां 4 प्रकार की जो ट्रॉफी है ये आपको इन काउंटरों पे दी जाएगी। दोबारा मैं बताऊं, ट्रॉफी काउंटर नंबर 2 मनोज बजाज, ट्रॉफी काउंटर नंबर 3 राधे श्याम जी सुतार, ट्रॉफी काउंटर नंबर 4 रूपराम जी, ट्रॉफी काउंटर नंबर 5 राहुल कामले जी दोनों साइड, ट्रॉफी काउंटर नंबर 6 रजत यादव, ट्रॉफी काउंटर नंबर 7 सत्यनारायण जी, घनश्याम जी, जांदू साहब, ट्रॉफी काउंटर नंबर 8 अखिलेश जी, मनोज जी, ट्रॉफी काउंटर नंबर 9 रणजीत जी, ट्रॉफी काउंटर नंबर 10 देवराम जी, सुनील गुप्ता जी, प्रमोद जी, राजकुमार जी। ये ट्रॉफी का काउंटर है, वहां से ट्रॉफी लेनी है और इस रास्ते से अंदर जाना है। अब आप देखना, ये जो वेन्यू लिखा हुआ है इसके इधर तीर का निशान आ रहा है। जिनको ट्रॉफी है वो ट्रॉफी लेके जाएंगे, और जो बगैर ट्रॉफी वाले हैं वो अपनी सीटों पे जाके बैठेंगे। कैसे बैठेंगे देखिए, ये बाहर से एक लाल तीर का निशान आ रहा है, दिखाई दे रहा है सर सबको? राहुल जी 16 नंबर साइड से एक तीर का निशान आ रहा है लाल कलर का। जी सर। और ये लाल कलर का दोनों तरफ जा रहा है, देखो लाल कलर का छोटा तीर दोनों तरफ जा रहा है। ये छोटा तीर ऐसे चढ़ाई पे चढ़ के ऊपर की सीटों पे जाएंगे, चढ़ाई पे चढ़ के ऊपर की सीटों पे जाएंगे, हजारों सीटें लगी हुई है, वहां पे जाके बैठ जाएंगे। 2 लोग लीडरशिप अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, साथ में स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड किया है, या ओनली गामा न्यूट्री चार्ज से स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है, उनको एक ग्रीन कलर का बैंड और दिया जाएगा, जो मैं आपकी अपलाइनों को 20 तारीख को दे दूंगा, ये 21 तारीख को सुबह सुबह बाहर अपनी टीमों में दे देंगे। एक तो टिकट होगी 600 वाली जो स्काई ब्लू कलर की है, इसके साथ में ग्रीन कलर की टिकट मिलेगी। किनको मिलेगी? लीडरशिप नया या पुराना, रॉयल्टी नया या पुराना, या जिन्होंने गामा और न्यूट्री चार्ज से स्टार डायमंड किया है, क्राउन डायमंड किया है, उनको 3 ही प्रकार के लोगों को। लीडरशिप नया पुराना, अगर स्टार डायमंड किया है तो ग्रीन कलर का एक बैंड मिलेगा। रॉयल्टी नया या पुराना, अगर स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है कुछ सितंबर में तो ग्रीन कलर का बैंड मिलेगा, या ओनली गामा से या न्यूट्री चार्ज से दोनों से स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है तो आपको एक ग्रीन कलर का बैंड मिलेगा। और ये ग्रीन कलर का बैंड बंधा होगा, हाथ में ट्रॉफी होगी, पति पत्नी होंगे तो हाथ पकड़े होंगे, बाकियों की अलाउ है नहीं, सिर्फ पति पत्नी ही अलाउ है। ये इस अंदर घुसेंगे और ग्रीन तीर का निशान जिधर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर राहुल जी, ग्रीन तीर के निशान 2 जी अंदर घुसेंगे, अंदर घुसते ही ग्रीन की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ पे वॉलेंटियर बाउंसर खड़े होंगे। अगर ग्रीन बैंड लगा है, हाथ में ट्रॉफी है और पति पत्नी है तो 2, पति पत्नी नहीं है तो सिंगल, ग्रीन तीर के निशान से आएंगे और एंट्री गैलरी एरिया में आके जो 2 काले दिखाई दे रहे हैं, ये गेट है, इन गेट से आके ये वेन्यू है, यहाँ पे सीटें लगी होगी, अगले नक्शे में दिखाऊंगा, वो इन सीटों पे आके बैठ जाएंगे। आपका सेलिब्रेशन बाद में रहेगा, लीडरशिप का, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन बाद में रहेगा, और गामा न्यूट्री चार्ज से स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है तो आपका सेलिब्रेशन बाद में रहेगा। आपको सीधा बाहर से ट्रॉफी लेनी है, ग्रीन तीर के निशान से आके नीचे की सीट पे वीआईपी सीटों पे बैठ जाना है। जिन लोगों ने
ओनली स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है टोटल प्रोडक्ट से। उनको बैंड तो एक ही मिलेगा बाहर 600 वाला, लेकिन इधर काउंटर से ट्रॉफी लेंगे और अंदर एंट्री करेंगे और जहां नीले कलर का निशान लगा हुआ है, 3 तीर के निशान नीले कलर के, देखिए नीचे की तरफ, इधर से एंट्री करेंगे और ये रास्ता सीधा स्टेज पे जाएगा और यहाँ पे आपके स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड का सेलिब्रेशन होगा। ये नीले वाला रास्ता सीधा स्टेज पे जाएगा और स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड का सेलिब्रेशन होगा। 9 बजे बाहर वाला गेट खुलेगा, आराम से ट्रॉफी ले और सीधा स्टेज पे जाके सेलिब्रेट हो और वापस इसी रास्ते से बाहर आओ और बाहर आके तीर के निशान ऊपर लाल का जा रहा है, ऊपर जाके अपनी ट्रॉफी लेके बैठ जाओ। स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड के सेलिब्रेशन का टाइम है सुबह 9:20 से लेके और 10:25 तक। स्टेज पे विनी सक्सेना जी के हाथ में माइक रहेगा और आप इस नीले रास्ते से आओगे, स्टेज पे सेलिब्रेट होगे, वापस रास्ते से जाओगे, ऊपर जाके बैठ जाओगे। यस, यहाँ पे हमारे वॉलेंटियर रहेंगे, ऊपर भी रहेंगे, गैलरी में भी रहेंगे, गेट पे भी रहेंगे। दोबारा रिपीट करूं बजाज साहब, अगर आप रॉयल्टी अचीवर हो, लीडरशिप अचीवर हो, नए पुराने कोई भी, और स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है, तो आपको ग्रीन बैंड मिलेगा और वहां से ट्रॉफी ले। ग्रीन वाले तीर के निशान से होते हुए इन दोनों गेटों में से नीचे जाके बैठ जाओ। आपका सेलिब्रेशन बाद में है क्योंकि आप पिन पे हो। जो पिन पे नहीं है और स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया है, वो वहां से ट्रॉफी लेंगे और इस नीले तीर के निशान से सीधा स्टेज पे जाके सेलिब्रेट होंगे। इसी रास्ते से वापस आएंगे शायद, और वापस आके ऊपर ये लाल छोटे तीर के निशान से है, वहां से जाके ऊपर जाके बैठ जाएंगे, आगे के प्रोग्राम का एंजॉय करेंगे। ये एंट्री करने का तरीका। अगला मैप लगाइए सर, अगला लगा दीजिए सर राहुल जी। ओके सर, ये अंदर का है सीटिंग अरेंजमेंट। ऊपर वालों का तो ऊपर जाएंगे, वहां पे हो जाएगा। नीचे ये आगे आगे लाइन है जो दिख रही है आपको, चेयर सोफे, ये 16 नंबर गेट से आएंगे और इस वीआईपी रास्ते से एंट्री करके टॉप परफॉर्मर, टेक्निकल क्वालीफाई और टेक्निकल, इस वीआईपी रास्ते से आएंगे, अगले कॉलम में आके बैठ जाएंगे। और बाकी जो लीडरशिप, रॉयल्टी अचीवर या गामा न्यूट्री चार्ज से जिन्होंने स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया, वो इस ग्रीन तीर के निशान से आएंगे, दिख रहा है आपको, और इन दोनों गेटों में से इन पीछे की सीटों पे, वीआईपी सीटों पे बैठ जाएंगे। फिर प्रोग्राम चलेगा। स्टार डायमंड क्राउन डायमंड का सेलिब्रेशन 9:20 से शुरू होके लगभग 9:27-28 तक रहेगा, 10:27-28 तक रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा, सारे सेलिब्रेशन वगैरह होंगे और लगभग ट्रेनिंग वगैरह सारा होके 5:30 से 6 बजे आप फ्री हो जाओगे और वापस आ जाओगे सर। यस सर, जब आप स्टेज पे लीडरशिप अचीवर जाएंगे, रॉयल्टी अचीवर जाएंगे, तो न्यू लीडरशिप अचीवर और न्यू रॉयल्टी अचीवरों को एक टोकन दिया जाएगा। ट्रॉफी तो आपको बाहर मिल गई, लेकिन आपको एक टोकन मिलेगा, एक छोटी पर्ची सी मिलेगी गत्ते की, टोकन टाइप, जिसपे ट्रॉफी सेलिब्रेशन लिखा होगा। वो किसको मिलेगा? न्यू लीडरशिप, न्यू रॉयल्टी। ट्रॉफी आपको बाहर मिल गई। जब आपके लीडरशिप का सेलिब्रेशन होगा तो जो एमसी होगा, एंकर होगा, वो बोलेगा। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट कर रहे हैं ब्रांड न्यू लीडरशिप अचीवर, जो इस नीचे के इस जोन में वीआईपी सीटों पे बैठे हैं, जिनके ग्रीन कलर का बैंड लगा हुआ है और जिनको ये टोकन मिला है। टोकन किनको मिलेगा? न्यू लीडरशिप, न्यू रॉयल्टी को मिलेगा। तो जिनको ये टोकन मिला है, यानी जो हमारे नए लीडरशिप अचीवर है, वो इधर से आएंगे और ये इस गेट से वापस निकलेंगे और सीधा ये स्टेज पे जाके सेलिब्रेट होंगे। दूसरी तरफ से आके अपनी सीटों पे बैठ जाएंगे न्यू लीडरशिप अचीवर। उसके बाद ओल्ड लीडरशिप अचीवर है। जब न्यू लीडरशिप का टोकन वाला सेलिब्रेशन हो जाएगा नए लीडरशिप का, तो ओल्ड रॉयल्टी अचीवरों का, ओल्ड लीडरशिप अचीवरों का भी फोटो सेशन होगा। उसके बाद अगला नंबर आएगा रॉयल्टी अचीवरों का सेलिब्रेशन का। तो न्यू रॉयल्टी को भी ऐसे ही बुलाया जाएगा, जिनको ग्रीन कलर का बैंड मिला है, जिनको रॉयल्टी की ट्रॉफी बार मिली है, जिनको टोकन मिला है, जो न्यू रॉयल्टी अचीवर है, वो इधर से आएंगे, ट्रॉफी अपनी साथ लाएंगे। लेकिन हमारे 2 सीनियर लीडर होंगे
वो पर्दे के पीछे से ट्रॉफी आपसे लेंगे और पर्दे के आगे स्टेज पे आपको वापस दे देंगे और आपकी ट्रॉफी का फोटो सेशन हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा और फिर आप वापस सीटों पे आके बैठ जाएंगे। इस प्रकार न्यू रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हो गया। उसके बाद ओल्ड रॉयल्टी अचीवरों को भी स्टेज पे बुलाया जाएगा, उनका शायद ग्रुप फोटो या जैसे भी टाइम रहेगा उस प्रकार उनका फोटो सेशन होगा। लास्ट में जो ओनली गामा न्यूट्री चार्ज से जिन्होंने किया है, जो वीआईपी सीटों पे बैठा है, उनको ट्रॉफी बाहर मिल गई, उनका फोटो सेशन लास्ट में होगा। ये ट्रॉफी लेने का तरीका और फोटो सेशन का तरीका बता दिया हमने, एंट्री का गेट बता दिया, ट्रॉफी लेने का तरीका बता दिया और बैठने का तरीका बता दिया। लगभग 9:30 9:25 तक प्रोग्राम शुरू होगा और 5:30 6 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। ट्रेनिंग भी होगी, सेलिब्रेशन भी होगा, जोश भी होगा, नए टारगेट भी डिक्लेयर होंगे। जो जो डिक्लेयर करी है वो सारी चीजें होगी। हिंदुस्तान की धरती का सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए आपका सहयोग साथ चाहिए। अब हटा दीजिए सर, मैप हटा दीजिए, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब सीनियर साथी जो 10-15 लोग हैं वो अपनी अपनी टीम में ये मीटिंग लेके अपनी अपनी टीम में दोबारा बता देना। जरूरत लगेगी तो कल दोबारा यही मीटिंग ले लेंगे, लेकिन कुछ ध्यान रखने लायक चीजें जिनको अभी ध्यान रखना है। देखिए, ये प्रोग्राम ना तो मेरा है ना आपका है, हम सबका है और हम सब लोग हैं जिम्मेदार। जब हम कई बार हो सकता है, देखो ट्रेन लेट हो जाए, हो सकता है, अपने हाथ में नहीं है ये चीजें, हो सकता है आपकी ट्रेन लेट हो जाए, हो सकता है ट्रॉफी लेने में आपको टाइम लग जाए, हो सकता है आपको सीट पे बैठने में टाइम लग जाए, हो सकता है आप प्रोग्राम में भूखे प्यासे रहो। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। मैं एक घटना बताता हूं, जितने भी लीडर बने हैं ना वो बड़े प्रोग्रामों की देन है, लेकिन 5% जो सक्रिय होने के बाद जो बाहर गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, वो भी बड़े प्रोग्रामों की देन है। ध्यान देना, नेगेटिव चीज बोल रहा हूं। मेरा एक लीडर था पंजाब का, घटना बता रहा हूं, और एक बार थी एनिवर्सरी, बड़ा प्रोग्राम था। वो पंजाब से 10 लोगों को लेके आया और उसकी नई रॉयल्टी आई हुई थी। वो पंजाब से 10 लोगों को लेके आया। अब बड़ा प्रोग्राम था, भीड़ ज्यादा हो जाती है, ट्रॉफी लाइन धक्का मुक्की, थोड़ी उसकी ट्रेन लेट हो गई, तब तक वेन्यू फुल हो गया। वो आदमी बाहर से ही नेगेटिव होके चला गया, बाहर से ही कि मेरे को सीट ही नहीं मिली, मेरी सीट ही नहीं रोकी, और वो खुद नेगेटिव होके चला गया और जो साथ में 10 लोग लाए थे उनको भी नेगेटिव करके ले गया। आज वो लीडर कोई भी लेवल पे नहीं है। लीडर का काम होता है हर हाल में पॉजिटिव रहना, हर हाल में एंजॉय करना और हर हाल में अपनी टीम को मोटिवेट रखना। यस, चाय मिल जाए तो ये बोलना है गजब की चाय, मजा आ गया, क्या चाय है। और चाय नहीं मिले ना तो भी बोलना है मजा आ गया, आज सुबह से चाय मिली नहीं, मजा आ गया, हंस के दिखाना है। सीट मिल जाए तो मजा आ गया कि आज मेरी स्पेशल सीट है, और नई सीट मिले ना तो एंजॉय करना है यार, आरसीएम का जलवा देखो, साला कोई भी वेन्यू कर लो और फ्लो हो जाता है, सारी दुनिया ही आरसीएम में आ गई, मजा आ गया। तो दोनों चीजों का आनंद लेना आना चाहिए। अगर बड़े लेवल पे जाना है तो बड़े लेवल पे जाना है तो बुरे से बुरे माहौल में भी मुस्कुराना और हंसना सीखो, एंजॉय करना सीखो, और जो साथ में नए लोग आए हैं उनके चेहरे पे मुस्कान लाना सीखो। कई ऐसे लोग होंगे इस प्रोग्राम में जिनको वीआईपी सीट तो मिल जाएगी, सारा कुछ सही होगा, ट्रॉफी भी मिल जाएगी, लेकिन वो पता है क्या बोलेंगे, मेरी सीट यहां पे क्यों लगा दी, मेरी सीट आगे होनी थी। ऐसे भी लोग होंगे। तो हर प्रकार के लोग होते हैं। अगर कामयाब होना है तो टीम अपनी है सर। आप मान लो 100 लोगों को लेके आ रहे हो, आप 10 लोगों को लेके आ रहे हो, आप 5 लोगों को लेके आ रहे हो, उनकी आप अपलाइन हो। अगर आप किसी भी वजह से आपा खोते हो, नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव भाव आपके चेहरे पे आते हैं, तो उनका कत्ल हो रहा है, वो नेगेटिव हो जाएंगे। हर हाल में चेहरे पे मुस्कान, हर हाल में पॉजिटिविटी। मान लो आप आए, सीटें खाली पड़ी है, तो भी आपको ये बोलना है मजा आ गया, और फेल के प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर को
प्रोग्राम तो फेल के देखेंगे, आज तो मजा आ गया साहब। और नीचे बैठना पड़े तो भी ये एंजॉय करना है कि मजा आ गया यार। दिल्ली का सबसे बड़ा वेन्यू भी आज अपनी टीम की वजह से छोटा पड़ गया और हाल में एंट्री लेने का भी मौका नहीं मिले, तो इस प्रकार एंजॉय करना है कि मजा आ गया। मेरा एक लखनऊ में प्रोग्राम था आज से बहुत साल पहले, इमामबाड़ा में कोई वेन्यू था। एक दिन में 3 सेशन हुए, एक दिन में 3 सेशन हुए और जिनका तीनों सेशन में नंबर नहीं आया वो लोग 100% ज्वाइन हो गए, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होके गए। पता है क्या बोला? आज पता ही नहीं अंदर क्या हुआ, मजा ही आ गया, हमारा तो नंबर ही नहीं आया। तो चाहे लोग कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे ट्रॉफी एकांत में मिले चाहे भीड़ में मिले, इंजॉय करना, हर हाल में पॉजिटिव रहना और माहौल को बनाना अपना काम है। इन मीटिंगों में 2 प्रकार के लोग आते हैं साहब। कुछ लोग कमियां ढूंढने के लिए और माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं। ऐसे रोग तो 0.0000001% होते हैं, लेकिन वो कईयों को खराब कर देते हैं। मान लो दिल्ली है साहब, दिल्ली में चाय है 20-30 रुपए की, तो कई लोग तो क्या बोलेंगे, जयनारायण जी ने कमा लिया यार, इसमें जयनारायण जी की सेटिंग कितनी होगी चाय के कप में। हेलो, माफी चाहूंगा मैं। पानी की बोतल, कोई बार पानी की बोतल बेच रहा है और बोतल आती है शायद 10, 15, 20 रुपए की, बढ़िया से बढ़िया जो अपने नॉर्मल लोग लेते हैं वो। और दिल्ली में ऐसा है कि अगर कम पड़ता दिखे तो वो 20 रुपए की 30 रुपए में बेच देते हैं। तो कई लोग क्या सोचेंगे, बजाज साहब तो बढ़िया है, 10 रुपए की सेटिंग कर ली यहाँ पे साहब। तो सोचने वाला हर कोई सोचेगा। आपका काम है हर हाल में पॉजिटिव रहना और अपनी टीम को मोटिवेट करके लाना। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे भव्य प्रोग्राम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेनर और सबसे ज्यादा हर चीज यूनिक हो रही है इस प्रोग्राम में। लेकिन आप कितने लोगों के साथ जा रहे हो, किस माहौल, किस मैनेजमेंट के साथ प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो और किस माहौल और किस मैनेजमेंट के साथ वापस ला रहे हो लोगों को, इस बात का इफेक्ट पड़ता है। मैं जानता हूं हम सब लोग कोई अमीर नहीं है, आप में से कई लोगों के ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है, 4 लोगों की एक ही सीट है, फिर भी मुस्कुराना और माहौल बनाना सीखो। अगर वो 3 लोगों के सीट नहीं है, उनको नेगेटिव करके आप ले आए तो फिर ले जाने का फायदा क्या होगा? ना आपका फायदा ना उनको फायदा। तो इस प्रोग्राम में चेहरे पे मुस्कान आपकी रहनी चाहिए, तभी ये प्रोग्राम बढ़िया होगा। बहुत से कैमरे होंगे, पता नहीं कौन से कैमरे में आपकी कब फोटो आ जाए, तो मुस्कुरान बना के रखना, अपना पार्ट ठीक से प्ले करना, एक एक चीज को समझ लेना। समझ में नहीं आया हो, कल मीटिंग दोबारा अपने रख लेंगे 8 बजे, चिंता नहीं करिए, सेम मीटिंग दोबारा रख लेंगे। लेकिन सही तरीके से, ना कोई भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अपने को मैनेजमेंट अपना बढ़िया करना पड़ेगा, तब होगा। क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम में पता नहीं होता है साहब कि मौके पे कितनी संख्या बढ़ेगी, कितनी संख्या घटेगी, ये मैनेजमेंट अपने को ही करना होता है साहब। आज मेरी पीलीभीत वाले मनोज जी से बात हुई और मनोज जी बजाज से बात हुई, किस्मत से दोनों ही मनोज थे। मनोज जी बजाज ने बोला कि एक बार मैंने सर बस करी थी, बस 50 लोगों की थी, लेकिन उसमें लोग सर मेरे 13 हुए थे, बाकी बस खाली गई थी, तो भी मैं मुस्कुराया था। पीलीभीत वाले मनोज से बात हुई, मैंने बताया, मैंने कहा मनोज जी बजाज के साथ ऐसा हुआ, तो पीलीभीत वाला मनोज बोलता है सर मैंने एक बार 80,000 में बस करी थी, मेरे तो 7 ही लोग थे, मनोज जी बजाज के तो 12 थे, मेरे 7 ही थे, 7 लोगों को मैं लेके आया था। तो क्या है, इतने बड़े प्रोग्राम में सर्दी संख्या मौके पे कम ज्यादा होती है, तो आपको बढ़िया मैनेजमेंट करना है, हर संभव प्रयास करना है कि ज्यादा लोगों को लेके आओ और बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट के साथ इस प्रोग्राम का एंजॉय करो, एक एक चीज सीखो। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर आ रहा है, हजारों लोगों को स्टेज पे ट्रॉफी मिल रही है, हजारों लोग नए ड्रेस कोड में होंगे, हजारों लोग फैमिली सहित होंगे, हजारों लोगों के बच्चे कैरियर के रूप में RCM कर रहे हैं। इन सारी चीजों से सीखना है कि उस आगे की रो में मैं क्यों नहीं हो सकता, उस VIP सीट पे मैं क्यों नहीं हो सकता, वो बड़ी से बड़ी ट्रॉफी मेरे को क्यों नहीं मिली। ये चीजें वहां से सीख के आना है, बहुत अच्छे भाव के साथ आना और बहुत अच्छे भाव के साथ जाना। 2-3 सीनियर साथियों से 1-1 मिनट के लिए बात कराऊंगा। सबसे पहले राहुल कामले जी, 1 मिनट में क्या गाइडलाइन देना चाहोगे? कोई चीजें छूटी है तो आप लीजिए 1 मिनट में सर।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। शानदार, जानदार, बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमें मिली है और एडवांस में सारी चीजें हमें समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमें कितने बजे वहां पे पहुंचना चाहिए, किस गेट से हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रॉफी लेनी चाहिए, ट्रॉफी लेने के बाद हमारी एंट्री कौन से गेट से होने वाली है, किस तरीके से हमें स्टेज के ऊपर पहुंचना है, हमारा सेलिब्रेशन करना है और तमाम जो सीक्वेंस सर ने बताए, स्टार डायमंड क्लब से लेकर लीडरशिप, रॉयल्टी और टेक्निकल को लेकर। तो साथियों, इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने एक बात आज के सेशन के अंदर कही कि ये पूरा जो इवेंट है, ये इवेंट किसी और का नहीं है बल्कि हमारा है, यानी खुद का है और खुद उसके हम रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हम खुद है। अगर कोई चीज प्लस होती है, कोई चीज माइनस होती है, तो जो आज जय सर ने एक बात बताई कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, चेहरे के ऊपर मुस्कान रखनी है। बड़े लीडर अगर बनना है, बड़ी अगर ग्रोथ अगर अपने करियर के अंदर लेकर आनी है, तो कुछ चीजें भूलने की आदत डालनी पड़ेगी। कई सारे साथी आएंगे त्यागराज इवेंट के कुछ कमियां लेकर इंदिरा गांधी के अंदर एंटर होंगे और कब इंदिरा गांधी से निकलेंगे और पूरा 2026 में वही उनके दिमाग में चीजें रहेगी कि प्लस क्या हुआ, माइनस क्या हुआ। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो इवेंट होने जा रहा है, ये हर इंसान की भीतर की आत्मा को जगाने के लिए हो रहा है। हमें अपने आप को उस लेवल पर देखने के लिए हो रहा है कि अगर मैं आज किसी लेवल पर नहीं हूं, मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मेरी इनकम लगातार कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, मेरी टीम नहीं बन पा रही है, तो स्नेह देसाई का जो ट्रेनिंग का जो सेशन रहेगा, उस सेशन के दौरान हमें पूरा पिन साइलेंट में, और कोई भी साथी उस समय ना तो चाय पिएगा, ना तो टॉयलेट बाथरूम जाएगा, ना ही वो ट्रॉफी लेकर अपने आप को डिस्टर्ब करेगा, ना किसी और को डिस्टर्ब करेगा। तो हमें उस ट्रेनिंग को इतने शानदार तरीके से पूरे फोकस के साथ अटेंड करना है, क्योंकि 2026 में हमें उन तमाम कमियों को 2026 में पूरी तरह से एक नया साल, एक शानदार साल, एक सफलतापूर्वक वाला साल हमें बनाना है। तो ये इवेंट हमारा ट्रेनिंग साबित होने हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रयास करेंगे हम सारे के सारे साथी। गुरुदेव नेक्स्ट मीटिंग में बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मीटिंग भी है हमारे बीच में, रणजीत सर होंगे बिहार से। नेक्स्ट दूसरे लिंक पे है सर, इस लिंक पे नहीं है। रणजीत सर वेलकम सर। जी जी, बहुत बढ़िया गुरुदेव, शानदार। सभी साथियों ने सभी बात को पूरा कर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना बढ़िया तैयारी है सर। मुझे गर्व है कि हम सब आपके साइड में इस प्रोग्राम को बहुत ही हाइट ले जाने वाले। एक सूचना जरूर देना चाहेंगे सर। सर ने कहा कि न्यू बैंड वहाँ मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा सर कि जितने साथी पहले टिकट लिए हुए ना, एक दो लोग का खो गया, उनका माफी चलेगा, आपका माफी नहीं चलेगा, आपको पुरानी टिकट जमा करना पड़ेगा। गलती क्या होगी गुरुदेव, कुछ लोग टिकट बेच रहे हैं फील्ड में, उनके लोग कम आ रहे हैं, वो पैसे अपने पॉकेट में डालेंगे, तो टिकट जमा करना पड़ेगा वहाँ। तो आप जितने टिकट पहले लिए वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, ताकि एक प्रॉपर हिसाब जाए अपने के पास। आप अगर पुराने टिकट 100% आप जितना सेल किए हैं उसके बचे हुए टिकट अगर आप जमा नहीं करेंगे, तो फिर आपको नई टिकट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं सर, ये प्रोग्राम अब तक का हमारे किस्मत का, हमारे भाग्य का, हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा, लेकिन टर्निंग पॉइंट उनका होगा जो अभी भी बचे हुए टाइम में अपने टीम को 100% मोटिवेट करके समय के साथ वहां पहुंचाएंगे। हम कई लोगों को क्या देखते हैं, पहुंच भी जाने के बाद दिल्ली वो पहुंचते हैं बिल्कुल राम सलाम करते 12 बजे, तो क्या फायदा है फिर। तो समय के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू जीआरएम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। ओके रणजीत सर, आप दूसरी 9 बजे वाला लिंक ऑन करके संभालना। 5-7 मिनट मीटिंग और चलेगी। मैं 2 मीटिंग का एग्जाम्पल बता रहा हूं मेरे कैरियर के। हनुमानगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे हमने और महावीर जी ने एक मीटिंग करी। वेन्यू में सीटें थी 1650, थिएटर था। हमें तैयारी करना आता नहीं था, लोग आगे 5000। ध्यान देना, 1650 सीटें थी। बीसी छाबड़ा जी का टाइम लिया हुआ था, बीसी जी को काम होया, पहुंचे नहीं। हमने राजाराम जी 1-2 लीडर और को बुलाया था, लोग आगे 5000। फिर भी हमने बढ़िया मैनेजमेंट किया था। अंदर जो लोग आए अंदर आए, बाकी की मीटिंग बाहर ली, इधर ली उधर ली, और प्रोग्राम को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया, बिगड़ने नहीं दिया। हमने कई प्रोग्राम, गंगान में दुर्गे सिनेमा हॉल होता था,
उसमें 1500 लोगों की कैपेसिटी थी। कई बार प्रोग्राम किया। एक बार हमने बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग कराई, 1500 लोगों का वेन्यू, अंदर लोग आए 250। ध्यान देना, 1500 लोगों का वेन्यू, अंदर लोग आए 250। तो भी हमने उस प्रोग्राम का रिजल्ट निकाला। प्रोग्राम का रिजल्ट निकालना अपने हाथ में होता है। आपके जो 7 लोग आए उनको पॉजिटिव करना, नेगेटिव करना, जोश भरना, ये आपके हाथ में होता है। सने देसाई की ट्रेनिंग चल रही है, आप बाहर चाय पीते घूम रहे हो, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान देना है, सारी चीजें सही तरीके से अटेंड करना है। और आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में बजाज साहब कुछ छूटा हो तो लीजिए सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू गुरुदेव। और वैसे तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ मेरी तरफ से सबको, उस दिन खाना पीना कम करना है। खाना पीना का मतलब पानी कम पीना है, चाय कम पीनी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, तो सर्दी का टाइम है, तो बार बार फिर आपको क्या है कि वॉशरूम यूरिन की दिक्कत आएगी, तो आपका प्रोग्राम आप भी डिस्टर्ब होंगे और भी होंगे। तो एक दिन खाना कम, पीना कम, और पूरा फोकस किस पे करना है, जो ट्रेनिंग है, सेलिब्रेशन को एंजॉय करना है। और बाकी अगर फिर भी कुछ चीजें रह गई हैं तो सर कल हमारे बीच में फिर रहेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। तो बाकी जो भी आज बताया गया, ये आप अपनी टीम में मीटिंग करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज